का अंदर इतना ताकत है, ये ताकत को कभी भी हम यूटिलाइज नहीं किए। जो भी ताकत को हमने पावर को यूटिलाइज किए वो एवरेज 10% है, लेकिन 90% ये पावर हमारा अंदर छुपा के वो छुपा हुआ है। इसको कैसे हम बाहर लाएंगे, इसको कैसे काम पे लगाएंगे? तो आज 10% में जितना काम हो रहा है और 90% आ जाएगा तो आपका 100% तो मिल जाएगा, लेकिन आपका 9 गुना 10 गुना इनकम भी बढ़ जाएगा। जैसे किसी का 10,000 भी आता है तो ये 10% की वजह से जब ये 90% को हम लगाएंगे तो 1 लाख इनकम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये माइंड सेट का प्रोग्राम ये सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा माइंड को हम सेट करते हैं उसी हिसाब से हमारा जीवन उसी दिशा से चलता है। जैसे लोगों को पता है, हमने बिजनेस नहीं किया, हमने नौकरी नहीं किया, लेकिन हमने मोदी केयर किया, क्योंकि हमारा माइंड सेट था। मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इसका फ्यूचर क्या है सारे लोगों को पता है, इसलिए हमने माइंड सेट करके मोदी केयर में जुड़े। आज दिखाई दे रहा है मोदी केयर का पावर कितना है। सारे लोग खुद को इतना गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इनको मिल गया, ये गॉड अपॉर्चुनिटी है, गॉड प्लानिंग है, ऐसे सारे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो हम आगे जाते हैं। जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए तो पहला चाहिए हेल्थ। इसलिए हमारा शास्त्र में बताया गया, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी धर्म काम करो, कोई भी अच्छा काम करो, पहले आपका हेल्थ ठीक रहना चाहिए। उसके बाद आपका कैरियर, आपका वेल्थ, आपका मैरिज, नेम, फेम, गाड़ी, बंगला जो भी है ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपका शरीर ठीक रहेगा तो फिर आपका तन ठीक रहेगा, तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो आपके पास धन आएगा। इसलिए मैंने 1 के नीचे लिखा हेल्थ, 0 के नीचे लिखा कैरियर, 0 के नीचे वेल्थ, मैरिज, ये फेम। लेकिन 1 के बाद 0 डाला जाता है तो 10 होता है, और एक 0 100 होता है। जितना हम 0 डालते जाएंगे ये 10-10 गुना बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन ये जो नंबर 1 हट जाता है तो इसका वैल्यू कुछ होता है, 0 होता है। तो लेकिन हम सारे लोग किसके पीछे भागते हैं? 0 के पीछे भागते हैं। ये 0 कुछ काम का नहीं है, इसलिए हमको आज से ये नंबर 1 के पीछे भागना पड़ेगा, नंबर 1 को देखना पड़ेगा। इसलिए आज हम सारे लोग सुबह उठ के हमारा कुछ एक्सरसाइज करके माइंड को ट्रेंड करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शरीर ये सबसे बड़ा चीज है। जिस हिसाब से हमारा शरीर रहेगा उसी हिसाब से आगे हम बढ़ सकते हैं। जो हमारा ह्यूमन लेयर्स हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा अंदर क्या क्या लेयर्स है। जैसे आपका पहला लेयर होता है आपका फिजिकल बॉडी, जो हम दिखाई देता है, सारे लोगों को दिखाई देता है, हम भी देख लेते हैं। ये फिजिकली बॉडी सारे लोगों को दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर बायोप्लाज्म की बॉडी है। जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हमारा बॉडी के नीचे है, फिजिकल बॉडी के अंदर में है। फिर बायोप्लाज्मिक बॉडी के नीचे एक एस्ट्रल बॉडी होता है, जिसको कोई भी कभी भी देखे नहीं, लेकिन इसको फील करते हैं। इमोशनल लेयर, इंटेलेक्चुअल लेयर, कजल लेयर, ये जो 3 लेयर हैं ये एस्ट्रल बॉडी है। कोई ना कोई कारण के वजह से आज सुबह हम 5 बजे उठ गए, कोई ना कोई कारण के वजह से हमने मोदी केयर में जुड़ गए, कोई ना कोई कारण के वजह से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण के वजह से हम खाना खा रहे हैं। जो भी हो रहा है ये कारण के वजह से हो रहा है। हमारा इंटेलेक्चुअल लेयर उसी हिसाब से फिर हम इमोशन होके आज उठ पड़े। तो ये फिजिकल बॉडी, तो अंदर ये बायोप्लाज्म की बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ये डिफरेंट लेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर हम आगे जाते हैं, ये देखते हैं। जैसे ये मैंने जो ट्रायंगल को डाला है, ये ट्रायंगल है कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस मतलब हमारा चेतना शक्ति है। ये चेतना शक्ति, फिर उसके बाद आता है कजल लेयर, कारण मन। फिर उसके अंदर आता है इंटेलेक्चुअल लेयर, इमोशनल लेयर, बायोप्लाज्मिक लेयर एंड फिजिकल बॉडी। अंदर से हम जाएंगे तो इस हिसाब से जाएंगे, लेकिन किसी का फिजिकल बॉडी को देख के आपको पता नहीं चलेगा ये एक लीडर बन सकता है। तो फिजिकल बॉडी कब होगा? फिर आगे जाते हम, ये फिजिकल बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी को हम देखते हैं। फिर फिजिकल बॉडी के अंदर एक एक सेल होता है, ये ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ सेल्स हमारा बॉडी के अंदर होता है, और हर सेल के अंदर ये टाइप ऑफ सेल्स है। जैसे मल्टी सेलुलर,
फिजिकल स्ट्रक्चर सेल का ऐसा होता है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता हूं, लेकिन ये सेल का माइंड भी होता है। एक सेल का माइंड, जब ये सारे सेल मिल जाता है तो फिर ह्यूमन का माइंड बन जाता है। एक एक सेल का माइंड, सारे सेल मिल जाता है तो ह्यूमन माइंड उसी हिसाब से बन जाता है। तो ये माइंड देखने के बाद, जब माइंड एक दिशा के ऊपर आता है, लोग ये माइंड को देख के लोगों को लगता है ये गुस्से आदमी है, वो सरल आदमी है, वो हंसमुख आदमी है, मतलब लोगों को लगता है ये लीडर है। तो लोगों को लगता है ये माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो ये माइंड फिर किस टाइप का है, जैसे आपको बताया गया, ये माइंड आपको जानते होंगे, ये 3 टाइप का माइंड होता है। सात्विक माइंड होता है, राजसिक माइंड होता है और तामसिक माइंड होता है। कलर भी इसी हिसाब से होता है। जो गुस्से में होते हैं ना, वो लाल हो जाते हैं, तुरंत लाल हो जाते हैं। जो शांत होते हैं तो ये सात्विक माइंड होता है। जो जल्दी जल्दी कोई भी काम को करते हैं तो ये राजसिक माइंड होता है। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। जब हम शांत मन में कोई चीज को सोचते हैं, उसके बाद काम करते हैं, तो हमको सक्सेस मिलता है। इसका कारण मैं भी आपको देने वाला हूं। जैसे ये एस्ट्रल बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है, ये 3 पार्ट है एस्ट्रल बॉडी में: कॉजल लेयर, इंटेलेक्चुअल लेयर और इमोशनल लेयर। ये आपको ध्यान से आपको याद रखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रखिए। ये सारे चीज खेल इसमें इसके अंदर है। जो भी हम सक्सेस होते हैं, जो भी हम बनते हैं, इसके कारण बनते हैं, ये एस्ट्रल बॉडी के कारण हम बनते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का पहला जो माइंड है, ये माइंड में 5 लेयर होता है, 5 लेयर ऑफ माइंड। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस, और सुपर कॉन्शियस मतलब इसके नीचे नीचे आता है सुप्रामेंटल, सबलिमिनल और कॉजल लेयर। इसके एक एक करके हम बात करेंगे। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सारे लोगों का ये जो माइंड होता है, ये कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। कॉन्शियस माइंड में 3 कैटेगरी का ये फैक्टर होता है। पहला कैटेगरी होता है सेंसिंग, मतलब कोई भी आदमी ये इनके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू कोई भी काम को समझते हैं। हम जाते हैं मोदी केयर समझाने के लिए, लेकिन मोदी केयर में हम गाड़ी मिलेगा, फॉरेन टूर मिलेगा, इतना लाखों रुपया इनकम कर सकते हैं, तो ऐसे हम बताएंगे तो इनका ऊपर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में घुसेगा नहीं। तो कॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज घुसाने के लिए इनका सेंसरी ऑर्गन को पकड़ना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल के अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो कीबोर्ड को पहले चूज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो इसका जो कीबोर्ड है, इसको चूज करते हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई चीज डालते हैं। तो ऐसे भी हमारा जो माइंड है, किसी का भी माइंड है, तो ये माइंड के अंदर कोई भी चीज डालने के लिए आप पहले ये सेंसरी ऑर्गन को इस्तेमाल कीजिए। सेंसरी ऑर्गन क्या है? हमारा आंख है, नाक है, कान, जीभ और हमारा स्किन। इसको जब हम टच करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? डेमो दिखाते हैं। जब हम किसी को डेमो दिखाएंगे तो ये सेंसरी ऑर्गन से ये कीबोर्ड के थ्रू माइंड में घुस जाएगा मोदी केयर क्या है। कुछ बोलना नहीं है, डेमो दिखाना है। तो डेमो दिखाने के बाद प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में जब पता चलता है तो माइंड में घुस जाता है तो मोदी केयर क्या है। उसके बाद जब ये चला जाएगा, घुस जाएगा माइंड के अंदर, फिर एक आदमी के अंदर 2 चीज रिएक्शन होगा, एक डिजायर होगा, एक आवर्सन होगा। वो हाँ करेंगे या ना करेंगे, दोनों में से एक तो होगा देखने के बाद। फिर तीसरा चीज है वो एक्शन में आ जाएंगे। हाँ करेंगे तो एक्शन में आ जाएंगे, ना करेंगे तो एक्शन भी आ जाएंगे, मना करके आपको भगा देंगे। ऐसा तो होता है। तो आजकल तो हम डिजिटली करते हैं, वो डिजिटली ऑटोमेटिकली जूम से वो लेफ्ट होके चला जाते हैं, लीव होके चला जाते हैं। तो इसलिए जो कॉन्शियस माइंड, ये दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं वो सारे कॉन्शियस माइंड के लोग हैं। जो मोदी केयर में लीडर हैं, जो लीडर बनने के लिए चाहते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर है। वो आगे आके क्या करते हैं, वो सेकेंड लेयर में पहुंच गए, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गए। आपको पता नहीं आप कब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गए, क्योंकि इसका जो लक्षण है डीप थिंकिंग। आज बहुत सारे लोग डीप थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का पहला लेयर है। फिर उसके बाद आता है मेमोरी। जब मेमोरी में कोई भी आज आके डीपी में प्रोडक्ट मांगते हैं, स्टेरिकिलिन मांगते हैं, वो कभी भी फिनाइल नहीं मांगते। जो फिनाइल मांगने वाला आदमी कौन है? वो कॉन्शियस माइंड के स्तर पर है। लेकिन जो फ्रेश मोमेंट मांगते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पे है।
तो सबकॉन्शियस माइंड जब डीप थिंकिंग चलेगा, मोदी केयर से ऐसा होगा, मोदी केयर में मैं फॉरेन जाऊंगा, मोदी केयर में कार लेने वाला हूँ, मोदी केयर में मैं लाखों रुपया कमाने वाला हूँ, मोदी केयर में इतने सारे लीडर हैं, वो डीप थिंकिंग, वो सोचते रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, तो धीरे 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 इनका सारे चीज मेमोरी में बैठ जाता है। इनको कोई भी किताब पकड़ के वो बार बार पढ़ना नहीं पड़ता याद रखने के लिए, क्योंकि जब हम कोई भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारा माइंड में प्रिंट हो जाता है, हमारा मेमोरी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। जब मेमोरी बढ़ जाता है, उसके बाद आप ड्रीम देखते हो। जितने भी आज लीडर हैं, वही चीज इनके साथ हुआ, वो कॉन्शियस माइंड से उभर करके वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गए, सोचे सोचे सोचे, सोचने के बाद फिर मेमोरी में बढ़ गया, इनका बिजनेस प्लान भी मेमोरी में है, इनका प्रोडक्ट का नॉलेज भी मेमोरी में है, इनका जितने भी ऑफलाइन मेमोरी में है, बहुत सारी चीज इनके मेमोरी में है। कैसे बोला जाता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेमोरी में आ जाता है, तो मेमोरी फोल्ड को खोल के धीरे धीरे बोल देते हैं। तो फिर उसके बाद वो सपना देखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हम एक कॉन्शियस माइंड जो जनरल लोग हैं, हम इनको पहले ही ड्रीम दिखा देते हैं। तो ये ड्रीम कौन सा पार्ट है, ये 6th नंबर पे है। तो 6th नंबर, जैसे किसी को हमने बोलेंगे एक मंजिला जाने के लिए स्टेयर से एक एक स्टेप ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में एक पैर रखो और छोटा स्टेप में दूसरा पैर रखो, कोई तो गिर जाएगा। इसलिए आपको लोग मना करेंगे, ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, तुमको पागल बनना है तुम पागल बनो, क्योंकि हमने ये चीज बताया, हमने ड्रीम दिखाया। ड्रीम कहां पर आता है, ये 3 स्टेप के बाद। जब ड्रीम आता है ये 3 स्टेप के बाद, सेंसरी ऑर्गन, डिजायर और आवर्सन, एक्शन, उसके बाद आता है डीप थिंकिंग, उसके बाद आता है मेमोरी, उसके बाद आता है ये ड्रीम। तो ये स्टेप वाइज हम जाएंगे, तो धीरे धीरे माइंड के अंदर हम घुसेंगे। किसी के माइंड के अंदर घुस जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये सुपर कॉन्शियस माइंड ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, तो ऑटो मोड पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऑटो मोड पे हैं, वो खुद करते हैं, इनको फोन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड का वही है। इनका इंट्यूशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, कुछ ना कुछ चीज नया करके वो दिखा देते हैं। और ये सारे नया करने वाला आदमी और मोदी केयर में टिकते नहीं, यहाँ इंट्यूशन पूरा को लगा देते हैं, क्रिएटिविटी लगा देते हैं, ऑफलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ, जो भी होता है, जो ये इंट्यूशन इसके साथ क्रिएटिविटी इनके साथ लगा देते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बाहर के लोग जो पहले को पता नहीं होता है, ये खुद का दिमाग चलाते हैं। यहाँ खुद का दिमाग चलाना नहीं पड़ेगा, ये सुपर कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ जब जुड़ जाता है, फिर आप आगे बढ़ते हो। फिर उसके बाद आपका जो 4th लेयर है, सबलिमिनल कॉन्शियसनेस एंड नॉन अटैचमेंट, आपको बाहर दुनिया से आप नॉन अटैचमेंट होके काम करने लगते हो। आपका कॉन्शियसनेस में आ जाता है, ये सही काम है, मैं इसको करके दिखाऊंगा। लोगों को लगता है ये बेकार का काम कर रहा है, लेकिन आपको लगता है ये सही काम है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं पैसिव इनकम लेके दिखाऊंगा। लोगों को लगता है ये गवर्नमेंट सर्विस करेंगे तो इनको पेंशन मिलेगा, लेकिन मैं इधर जनरेशन के लिए इनकम करूंगा। तो ऐसे नॉन अटैचमेंट होके दुनिया के साथ वो नहीं देते हैं, दुनिया साथ हमारा नहीं देते हैं, परिवार भी साथ नहीं देते हैं, फ्रेंड्स साथ नहीं देते हैं, फिर भी हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा सबलिमिनल जो लेयर है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम एक गोल्डन लेयर के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये हमारा माइंड का जो एग्जाम्पल है मैंने दिया, लेकिन ये माइंड को कैसे काम पे लगाया जाता है। जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतना शक्ति है, ये चेतना शक्ति ये 3 फोर्स के जरिए से ये चेतना शक्ति बनता है। पहला होता है सेंटिएंट फोर्स, सात्विक शक्ति। दूसरा होता है म्यूटेटिव फोर्स, राजसिक शक्ति। तीसरा होता है स्टैटिक फोर्स। जो भी फोर्स जिसके अंदर हावी होता है, उस टाइप का लोग वो बन जाते हैं। जैसे जो स्टैटिक फोर्स लोग हैं, ये सुबह उठ नहीं पाएंगे, इनको दोपहर को उठना चाहिए, इनको 9 बजे के बाद वो उठते हैं। लेकिन स्टैटिक फोर्स वाला ये तामसिक हो जाते हैं, इनके अंदर डिजायर पैदा नहीं होता। इनका जो मूलाधार चक्र है, ये कभी भी इनके अंदर डिजायर पैदा नहीं होता। वो सारे काम को देखते हैं, देखेंगे बाद में होता है क्या, ऐसा करके वो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जो म्यूटेटिव फोर्स है, वो तुरंत काम पे लग जाते हैं, स्पीड से काम पे लग जाते हैं। लेकिन स्पीड से दिमाग खर्चा करके वो काम पे लग जाते हैं। तो राजसिक शक्ति वही है, राजा जैसा जो भी मन में आता है वो कर देता है।
लेकिन ये भी हमको नहीं चाहिए, हमको सात्विक शक्ति चाहिए, जो शक्ति के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे जाके देखेंगे ये सात्विक शक्ति कैसा है, हम इसके ऊपर फिर आएंगे। तो ये सेंटिएंट फोर्स, इसका जो वेवलेंथ है, फिर ये चीज, ये तीनों फोर्स का वेवलेंथ हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया जिस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चल रहा है, हमको ये जानकारी मिल जाएगा तो हम उसी हिसाब से, ये टेक्नोलॉजी हमको पता चल जाएगा तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। पहला फोर्स होता है सेंटिएंट फोर्स। इसका जो फ्रीक्वेंसी है तो आपको दिखाई देगा, जैसे आप हार्ट का कोई ईसीजी आप दिखे हो ये पिक्चर, तो ये जिगजैग नहीं होता है, लेकिन ये सेंटिएंट फोर्स में जिगजैग नहीं होता है, वो प्लेन होता है। धीरे 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 ये फ्रीक्वेंसी ये जाता है, तो जो माइंड का फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से। तो ये सेंटिएंट फोर्स, इसमें क्या होता है, लोगों को द फोर्स ब्रिंग द फीलिंग्स ऑफ वननेस विथ यूनिवर्स। सब लोग मेरा है, मैं सारे लोगों के लिए हूं। तो एक वननेस आता है, सेल्फ अवेयरनेस खुद के अंदर आता है। तो मोदी केयर फैमिली मेरा है, मैं मोदी केरियन हूं, तो इसलिए सारे लोग मेरा है, ऐसे अपनापन किसका आता है, जो सेंटिएंट फोर्स में है। फिर लव आता है, सारे लोगों को प्यार करते हैं, प्रोडक्ट को प्यार करते हैं, लेकिन लोगों को भी प्यार करते हैं, अपलाइन को प्यार करते हैं, डाउनलाइन को प्यार करते हैं, क्रॉसलाइन को भी प्यार करते हैं। इनके अंदर वो सेंटिएंट फोर्स होता है। फिर उसके बाद वो शांत में जीवन को आगे बढ़ाते हैं, इनको शांति मिलता है। फिर जय के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ वो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको बोला जाता है सेंटिएंट फोर्स। इसका यही है लक्षण। म्यूटेटिव फोर्स में क्या होता है, वो थोड़ा सा ये फ्रीक्वेंसी जो है ऐसा वाइब्रेट होता है, लेकिन इनका जो कारण है द फोर्स ऑफ चेंज एंड एक्टिविटीज, रेस्टलेस, वो भागदौड़ करते हैं, फिर रेस्टलेस हो जाते हैं, आके बोलते हैं मैंने इतना काम किया, इतना डेमो दिखाया, एक दिन में मैंने 50 डेमो दिखा के आया। ये कोई कारण नहीं होता है, रेस्टलेस होना जरूरत नहीं है। वो नर्वस हो जाते हैं, जब रिजल्ट नहीं मिलता है वो नर्वस हो जाते हैं, और ये एजिटेटेड हो जाते हैं, रिएक्शन भी कुछ कुछ कर देते हैं, अपलाइन के साथ रिएक्शन, डाउनलाइन के साथ कुछ मुंह से निकल जाता है। तो ये म्यूटेटिव फोर्स का ये लक्षण है। लेकिन ये स्टैटिक फोर्स में क्या होता है, वो स्लीपी, वो सो जाते हैं, जैसे आज सुबह नहीं उठ पाएंगे 5 बजे, वो डलनेस होते हैं, लिस्ट ले कोई सुनते नहीं, काम करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, लैकिंग एनर्जी एंड इनिशिएटिव, कुछ काम नहीं करते हैं। लेकिन जो जिगजैग होता है इनका, ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इनका ये होता है। मैं इसको क्यों बताया, क्योंकि अर्थ का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये अर्थ का फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको सारी चीज जानना पड़ेगा। जैसे आज हम आज तक का चैनल घर में टीवी के अंदर दिखेंगे, तो कैसे दिखेंगे, आज तक एक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, आप घर में बैठ के वही फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है तो आपको आज तक दिखाई देता है। हमारा माइंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये अर्थ का जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी 7 से 8 है। ये फ्रीक्वेंसी जब मैच नहीं करेगा तो आपका ड्रीम सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको शांत होना पड़ेगा, इसलिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कोई भी चीज को बार बार सोचना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज आपका अपना हो जाता है। तो आपका माइंड को शांत रखना पड़ेगा। जैसे जनरल लोगों का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 13 से 20 होता है, लेकिन जो लीडर होते हैं इन लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है 7 से 8। अर्थ का फ्रीक्वेंसी 7 से 8। जब आप शांत बन जाओगे, 7-8 आपका फ्रीक्वेंसी ईजी नापा जाएगा, तो 7-8 हो जाएगा। कोई भी चीज आप सोचे हो वो चीज आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए आपको जानना पड़ेगा ये कजल लेयर क्या है। कजल लेयर के बाद इमोशनल लेयर, इंटेलेक्चुअल लेयर, बायोप्लाज्मिक लेयर, एक्सटर्नल लेयर। जैसे आप कोई, जैसे आज पुण्य जी जा रहे हैं, आप सोचेंगे जैसे जंगल के रास्ता के ऊपर हम जा रहे हैं और 4 शेर आपको घेर गए, तो आपका कजल लेयर में क्या होगा, एक्शन क्या होगा, तो कॉन्शियसनेस में आ जाएगा मैं कैसे यहां से जी पाऊंगा, मेरा जीवन को मैं बचा पाऊंगा। तो ये आपका कजल लेयर हो गया। जब कजल लेयर हो गया ये शेर को देख के, तो आपका इमोशनल लेयर एक्टिव हो जाता है। आप रोते हो, चिल्लाते हो, कुछ ना कुछ आप कर देते हो, मतलब इतना जोर से हम चिल्लाते हैं उस समय, इतना रोते हैं, तो इमोशनल हो जाते हैं।
उसके बाद हमारा इंटेलेक्चुअल लेयर फिर एक्टिव हो जाता है। जब इमोशनल लेयर एक्टिव होगा, उसके बाद इंटेलेक्चुअल लेयर एक्टिव होगा। तो आपके अंदर इतना बुद्धि शक्ति आ जाता है, तो आप कोई पानी में कूद जाते हो, कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हो, और उसके बाद चढ़ने के लिए बुद्धि तो आता है, लेकिन आपका बायोप्लाज्मिक लेयर भी एक्टिव हो जाता है। आपके हाथ पैर में जो सेल्स हैं, जो गले में जो सेल्स हैं, वो इतना एक्टिव हो जाता है, आप जितने जोर से आप चिल्लाते हो, कभी भी आपका ये चिल्लाना कोई सुने नहीं। तो आपका बायोप्लाज्मिक लेयर वो एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद आपका एक्सटर्नल बॉडी सेव हो जाता है। तो ये कारण जब आपके अंदर आएगा, फिर उसके बाद आपका इमोशनल लेयर एक्टिव हो जाता है। ऐसे ऐसे करके वो एक्टिव होता है। जैसे कोई रास्ता में जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो कजल लेयर क्या होता है, मैं कैसे डॉक्टर के पास जाऊं, मेडिकल जाऊं, तो कैसा मेरा गिर जाने के बाद मेरा पैर टूट गया, ये पैर को ठीक करने के लिए फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। 8-10 लोगों को धीरे से बोलते हैं, भैया मेरे को उठा के ले जाओ, लेकिन वो कोई लोग इनका बात को नहीं सुनते हैं। फिर ये इमोशनल होके रो पड़ते हैं, जोर से चिल्ला के, जोर से रो के बोलते हैं, भैया मेरे को लेके जाओ, थोड़ा सा लेके जाओ, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को लेके जाओ। फिर आपका इंटेलेक्चुअल लेयर आ जाता है। तो धीरे 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 आप, हो सकता है आप धीरे धीरे आप रोड के पास आके किसी को भी बोल सकते हो, आपका बायोप्लाज्म की लेयर उसी हिसाब से एक्टिव होगा, फिर आपका बॉडी सेव होगा। फिर हम आगे जाते हैं, इसका कारण क्या है मोदी केयर में, मोदी केयर में कैसे ये सारे लेयर एक्टिव होता है, हम एक एक चीज जाएंगे। जैसे कॉन्शियसनेस में हम व्हाई मोदी केयर क्लियर नहीं होता है, जिसका व्हाई क्लियर नहीं होता है, कभी भी वो काम नहीं करेंगे। इसलिए आपका चेतना शक्ति में ये मोदी केयर क्यों करना है, आपको पहले इसका क्लियर करना है। क्यों हम मोदी केयर करेंगे, किस लिए मोदी केयर करेंगे, क्या कारण है मोदी केयर करने का, या हमको प्रोडक्ट अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मेरा जो अपलाइन है, मेरा दोस्त है, इसलिए इनका बात मैंने टाला नहीं, इसलिए इनके साथ जुड़ गया। ये कारण नहीं होता है, ये कारण बहुत बड़ा होना चाहिए। और जिन लोगों का ये व्हाई बहुत बड़ा होता है, वो बहुत दिन तक टिक सकते हैं, वही लोग ही सक्सेस होते हैं। इसलिए व्हाई को बहुत बड़ा बनाना, ये सबसे बड़ा चीज है। आपको पैसिव इनकम लेना, ये छोटी बात है क्या? आपको जनरेशन इनकम लेना, ये छोटी बात है क्या? फॉरेन टूर हर साल जाना, एक एक ड्रीम कार लेना, 3 साल के बाद एक एक ड्रीम कार लेना, ये छोटी बात नहीं है। लाखों रुपया कमाना आज नहीं है। आज देखिए आईएएस अफसर, आज जितने भी क्लास 1 अफसर, इनका तनख्वाह कितना है? जो भी 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, वो कितना इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के थ्रू। तो आपको ये मोदी केयर मिला विदाउट इन्वेस्टमेंट से, विदाउट नॉलेज से आप ये बिजनेस कर रहे हो। ये बिजनेस के थ्रू बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने इनका भाग्य को बदल दिया। तो आप भी मोदी केयर में आए हो, आपका भाग्य बदल सकता है, लेकिन आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। जब व्हाई क्लियर हो जाएगा तो आपको ये चीज दिखाई देगा, तो आपके अंदर फिर ये सेकेंड स्टेप ये एक्टिव हो जाता है, पैसिव इनकम, जैसे मैंने बताया। तो आजादी प्लान आपको लेना है पड़ेगा। 2 से 5 साल के अंदर ये व्हाई को क्लियर करके उसी दिशा से आपको काम करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। धीरे 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 करके ये पैसिव इनकम की तरफ हम बढ़ सकते हैं, और सारे मान सम्मान ये सारे हमको मिल सकता है। और जब कॉन्शियसनेस में व्हाई क्लियर हो जाता है, तो आपका कजल लेयर फिट हो जाता है। तो कजल लेयर मतलब आपके अंदर जो ड्रीम क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे को एक मकान बनाना है, मेरे को हर साल फॉरेन जाना है, मेरे को 2 लाख रुपया कमाना है, मेरे को मान सम्मान ये चाहिए। तो ये आपका ड्रीम बन जाता है, कजल लेयर एक्टिव हो जाता है। जब आपका कजल लेयर एक्टिव हो गया, जब आप इसको गोल सेटिंग कर दिए, जब आपका ड्रीम डेट के साथ मिल गया, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। इसलिए सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सपना के साथ जब हम डेट डालेंगे, तो फिर ये हमारा गोल सेटिंग हो जाता है। फिर गोल के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज मैंने भी ये 5 साल के अंदर, मेरे को भी ये चीज पता नहीं था, मैंने सपना देख रहा था, लेकिन जिस दिन ये ट्रेनिंग मेरे को मिला, ड्रीम के आगे डेट डालो। अरे डेट, माइंड को पूछो, खुद के माइंड को पूछो, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। माइंड बोलेगा तो आप सुबह नहीं उठते हो, माइंड बोलेगा आप डेमो नहीं दिखाते हो, माइंड बोलेगा आपको प्लान सो पता नहीं है। तो माइंड से आप जब ये काम करते हैं, तो इन लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो भी हम सोचते हैं वो चीज हमारा हो जाता है। आज दुनिया में जो भी चीज हुआ, कोई ना कोई सोचे हैं।
इसलिए आपका जो सपना है आप सोचे हो, इसके आगे आप डेट डालिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। ये हमारा कॉजल लेयर होता है। तो आपको पता ही है सर, हमारा ड्रीम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, फैंसी कार, बिग हाउस, वर्ल्ड टूर, जो भी है, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, चैरिटी कर सकते हैं हम रिकॉग्नाइज पाने के लिए। ये जो सपना है हमारा, ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं जब हमारा अंदर कारण पैदा होगा। और ये कारण आपका कष्ट के साथ होना चाहिए। मैं 1 लाख रुपया नहीं कमाऊंगा तो मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा। मेरा पास 1 लाख नहीं आएगा तो मैं सारा फ्रेंड्स के साथ, जो लोगों को लगेगा मैं फ्रेंड्स के बराबर नहीं हो पाऊंगा। तो आप 1 लाख रुपया कमा नहीं पाओगे तो आपका जो पिताजी माताजी, इनको दवाई हम नहीं दे सकते या अच्छा जिंदगी बिता नहीं सकते। तो कारण कष्ट से के साथ जुड़ना चाहिए। तो कॉज आपका कष्ट के साथ जब जुड़ेगा तो आप फिर उसके बाद आपका इमोशनल फैक्टर फिर एक्टिव होगा। तो इमोशनल लेयर एक्टिव होगा तो आप रोते हो। बहुत सारे लोग रो पड़ते हैं, बहुत सारे लोग हंसते हंसते काम करते हैं, इनको भी कितना कठिनाई आए। देखिए आज पूर्णा जी रात भर गाड़ी चला के गए तो इमोशनल होके काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कॉज है। क्यों करेंगे? इनके पास कॉज है और इनके कॉन्सियसनेस में मोदी क्या रहे हैं, इसलिए वो मोदी क्या जैसा काम कर रहे हैं। इमोशनल फैक्टर, किसी को डेमो दिखाने के लिए शर्म नहीं लगेगा, किसी को प्लान शो करने के लिए शर्म नहीं लगेगा, किसी के घर पे जाके एक प्रोडक्ट देने के लिए आपको शर्म नहीं लगेगा, छोटा आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपका इमोशनल लेयर एक्टिव हो गया। जो इमोशनल हो जाते हैं वो एक्शन पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है वो पागल बन गया। क्यों पागल बन गया? क्योंकि वो इमोशनल हो गया। इमोशनल कब हुआ? इनका ड्रीम, इनका कजल लेयर एक्टिव हो गया, इनका ड्रीम बन गया, इनका ड्रीम के साथ डेट डाला गया, इनका गोल सेटिंग हो गया, इनके कॉन्सियसनेस में मोदी क्या आ गया, इसलिए वो इमोशनल होके काम करते हैं। जो इमोशनल होके काम करते हैं वही लोग ही सक्सेस होते हैं। और ये इमोशनल फैक्टर में 3 एनिमी भी है। जब हम इमोशनली काम करेंगे, 3 शत्रु हमारा अंदर है। ये इनको हटाने के लिए जैसे हम डेमो किट पकड़ते हैं, मैं सारे लोगों को ये चीज बताता हूँ, हमारा अंदर शर्म है, हम शर्म महसूस करते हैं किसी को डेमो दिखाने के लिए, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए। लोगों को लगता है मैं पेस्ट साबुन के बारे में बोलूंगा, मैं भी पेस्ट साबुन के बारे में बोल के आया, मेरे को भी शर्म लग रहा था। लेकिन जिस दिन से मैंने ये डेमो किट पकड़ा, मेरे अंदर ये शर्म चला गया, इमोशनल हो गया। और मेरे अंदर एक छुपा हुआ था ईगो, अहंकार था। मैं जाके किसी के घर पे डेमो दिखाऊंगा, लोग क्या मेरे को बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे। ये जो ईगो फैक्टर, ये भी इमोशनल के थ्रू ये चला गया। मैंने इमोशनल होके कुछ नहीं, आज मेरा साथ 16 चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन किए, क्योंकि इसलिए ज्वाइन किए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता चला मेरा रिटर्न फाइल देख के। जब ये रिटर्न फाइल देख के इनको पता चल गया इनका हर साल इनकम बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जुड़ गए। लेकिन इनके अंदर ईगो फैक्टर काम कर रहा था। जब ये पता चला क्यों करेंगे मोदी क्या, मैंने बोला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिसेस वो 75 लाख हर महीना कमा रहे हैं, तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हारा मिसेस के नाम पे ये आईडी लिए हो, कितना आ रहा है आप सोचो। तो ये इमोशनल होके धीरे धीरे माइंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल काम एक्शन प्लान को चेंज कर सकता है। फिर इमोशनल लेयर, ये आपको पता है, हम ये 10 स्टेप को मानते हैं, सारे चीज को हम मानते हुए चलते हैं। ऑफलाइन को पूछते हैं, ऑफलाइन के साथ काउंसलिंग करते हैं, सिस्टम के साथ हम चलते हैं। हमको पता चलता है हमारा सपोर्ट कौन कौन करेगा। जैसे बच्चा एक पैदा होता है घर में, इनको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन है, ऐसे हमको सपोर्ट कौन कौन करेंगे। गोल सेटिंग, पर्सपेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस, डुप्लीकेशन, ये धीरे धीरे एक एक स्टेप हम इमोशनल होके काम करते हैं। लोगों को लगता है ये छोटे काम है, लेकिन हमको क्या लगता है, इस स्टेप मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया, तीसरा स्टेप पूरा हो गया, चौथा स्टेप सेल्फ यूज मेरा हो गया, शेयर हो गया, स्पॉन्सर। बहुत सारे लोग स्पॉन्सर के अंदर अटक जाते हैं। लेकिन ये जो मोदी केयर का जो सिस्टम है, ये सिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं, वो जोश से आ जाते हैं, किसी को देख के आ जाते हैं, या किसी ने प्लान शो देख के आते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट का डेमो देख के भी आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट का डेमो देख के आते हैं, तो ये धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सेल्फ यूज तो हो जाता है और ये किसी को बोल देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट खुद का है। जैसे अब मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा जब छोटे थे, जब वो राहिम
बोलते थे, मैं जो भी मेहमान मेरा घर पे आते थे, मैं मेरा बच्चा कैसा राहिम बोलते हैं, मैं इनको सुना देता, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का डेमो मैंने कर देता था उस समय। आज तो ये सारे प्रोडक्ट मेरा है, मैं इसका डेमो करता हूं इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट किसका है? मेरा है। तो खुद का प्रोडक्ट का डेमो, जैसे हम बच्चों का डेमो करते थे दूसरे के सामने, ऐसे भी हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट डेमो करना चाहिए, शेयर करेंगे उसके बाद। फिर स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व होता है। ये दायित्व क्या होता है? आज ए पेरेंट आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, आपको एक आदमी को जन्म देना पड़ेगा ये बिजनेस के थ्रू, इनको लाना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, मतलब आज ए पेरेंट इसको फिर हमको बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी मुसीबत आ जाए इसको हम फिर सेव करते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं, चलने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए सपोर्ट देते हैं। तो आज ए पेरेंट आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, आज ए टीचर इनको सिखाना पड़ेगा। तो जब हम आज ए टीचर इनको सिखाते हैं, खुद सीखते हैं, सिखाते हैं, जैसे हमारा जो टीचर्स डे गया तो हम स्टूडेंट और टीचर दोनों काम करते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आज ए टीचर स्पॉन्सर का दायित्व होता है, अब एक टीचर आपको सिखाना पड़ेगा। अब एक कोचर कोचिंग देना पड़ेगा, कहां से इनका गलती है, इसको सुधारो फिर आगे बढ़ो, सुधारो और आगे बढ़ो, ये गलती है आपका, इसको सुधार दो, आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने भी जब आया था मेरा भी ऐसा गलती हो रहा था, लेकिन मैंने इसको सुधार करके आगे बढ़ा। तो आज ए कोचर, आज ए मेंटर गाइड करना है, फिर आज ए गाइडर इनको गाइड करना है, ये स्पॉन्सर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन स्पॉन्सर हम कब करेंगे? जब हमारे पास लोग आएंगे। तो लोग, बहुत सारे लोग जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ये बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है। तो लोग कैसे आएंगे? लेकिन ये थर्ड स्टेप पूरा नहीं किया, प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाए होंगे, तो इनको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए बोलिए, तो लोग आ जाएंगे। नहीं तो आज ये डिजिटली मार्केट में बहुत सारे नंबर आपको मिल सकता है, जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक से बहुत सारे नंबर आपको मिल सकता है। मैं तो मेरा टीम के अंदर में बहुत सारे लोगों को बोला, आपका जो नंबर है तो 5 नंबर को पहले आप डिजिट को पहले सेव रखो, जो अगले जो 5 डिजिट हैं इसको चेंज करते करते नंबर आप पहले एक पेपर के ऊपर लिखो, 120 नंबर निकलेगा। एक नंबर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक नंबर का 5 डिजिट, लास्ट वाला 5 डिजिट हम चेंज कर देंगे तो 120 नंबर निकलेगा। हर दिन 3-3 फोन करना है। मैंने मेरा टीम के अंदर ये काम को मैंने बता दिया, लिस्ट बनाओ और लिस्ट सारे लोगों का बढ़ना चाहिए, हर दिन बढ़ना चाहिए, मिनिमम 3 बढ़ना चाहिए। 3 कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि एक फोन से 120 नंबर आएगा, 3 फोन हर दिन करेंगे तो 40 दिन लगता है। तो कोई एक दिन में 40 फोन करना जरूरत नहीं है। एक दिन में 5 लीटर दूध पीने से आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हर दिन एक एक ग्लास दूध पीना पड़ेगा। ऐसे एक आदत बनाइए, हर दिन 3 फोन करेंगे और 3 लोगों के साथ बात करने के बाद फिर आप ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट के साथ ऐड करते जाइए। मेरे को एक आइडिया आया, जब आपका 1000 का लिस्ट बन जाएगा 1 लाख इनकम में आप पहुंच जाओगे। जब 2000 का लिस्ट 2 लाख में, 3 लाख का प्रोस्पेक्ट लिस्ट 3 लाख में। आप सोच लीजिए लिस्ट को बढ़ाना है या घटाना है, या 10 में देना पड़ेगा आपको। 10, मेरा लिस्ट में कितना है? 10 है, ये 10 में नहीं चलता। तो सारे लोग, जितने भी नए लोग हैं, सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सारे लोग मिनिमम 300 बनाइए और एक फोन चेंज करके नए नए लोगों के साथ बात करना, यह हमारा आदत बनना चाहिए। जब एक नदी के अंदर आप तैरना आपको पड़ेगा तो आपको नदी के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन हवा में हम तैरना सीखेंगे फिर नदी में कूदेंगे तो डूब जाएंगे। ऐसे भी मोदी केयर में ये पीपुल्स का बिजनेस है, ये पीपुल्स रिलेशन का बिजनेस है, इसलिए बोला जाता है लोक संपर्क। आपको लोगों के साथ संपर्क करना पड़ेगा। फिर लोक संग्रह, लोगों को फिर संग्रह करना पड़ेगा, मीटिंग में बैठाना पड़ेगा। फिर लोक संस्कार, जब हम लोगों को संस्कार देंगे मीटिंग के थ्रू, फिर लोगों को हम नियोजित कर सकते हैं। तो ये जो 4 स्टेप है लोगों का, लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोक संस्कार और लोक नियोजित, फिर जाके वो लीडर बन सकते हैं, क्योंकि पीपुल्स बिजनेस है। इसलिए ये लिस्ट बनाना, लिस्ट को बढ़ाना, हर दिन 3 फोन करके ये जो काम, मीटिंग में बैठाना, ये हमारा इन्विटेशन भी सीखना पड़ेगा, तो फिर हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर जब ये काम मैं करूंगा फिर मेरा नीचे कोई ना कोई ये काम को देख के सीख जाएंगे, क्योंकि काम बोलने से नहीं होता है,
खुद आप रोल मॉडल बन जाओ, फिर आपको देख के कोई ना कोई बन सकते हैं। ये 10 स्टेप को फिर हम पालन करते हैं, फिर आगे जाके हमारा बायोप्लाज्मिक लेयर एक्टिव हो जाता है। बायोप्लाज्मिक लेयर मतलब आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं, ये सेल्स सारे सेल्स एक्टिव हो जाता है, फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। सारे लोगों को पता चलता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से काम करेंगे इनको पॉजिटिव मिलता है, जो नेगेटिव एटीट्यूड के हिसाब से काम करेंगे इनको नेगेटिव मिलता है। तो आपको पता है जैसे हर दिन हमको 60,000 विचार हमारा अंदर आता है, 60,000 थॉट्स हमारा अंदर आता है। बहुत सारे लोग ये 60,000 विचार को पॉजिटिव में लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में लेते हैं। जो नेगेटिव में लेते हैं इनका एनर्जी लॉस होता है, जो पॉजिटिव में लेते हैं इनका एनर्जी प्लस होता है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते हैं, एनर्जी को प्लस करते हैं तो एनर्जी प्लस हो जाता है, मतलब फिर इनके अंदर एनर्जी आ जाता है। वो किसी को बोलते हैं इनका बात कोई सुन लेते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं, आप बोलते हो तो लोग सुन जाते हैं, मैं बोलता हूं तो लोग नहीं सुनते, क्योंकि आपके अंदर ये विचार जो है जो चल रहा है, नेगेटिव सोच चल रहा है। हर दिन हमको क्या सोचना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पावर है, हम बीते बातों को, पास्ट जो घटनाक्रम हो गया, हम इसको बोलते बोलते टाइम को 85% हम लॉस कर देते हैं, एनर्जी को 85% हम लॉस कर देते हैं। इसलिए बोला गया, शास्त्र में बोला गया, गतस्य सोचना नास्ति, कोई पीछे जो चला गया जो बात, इसको सोचना भी नहीं, लेकिन हम बोलते हैं फिर याद रखते हैं। बहुत सारे लोगों के सामने ये पिछले बात को हम बोलते हैं, जो कोई भी घटनाक्रम हुआ तो यहाँ आपका टाइम एनर्जी लॉस हो गया 85%, और 10% हम फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, तो ये फ्यूचर का 10% एनर्जी भी लॉस होता है। तो मतलब आपका 95% एनर्जी लॉस होता है। लेकिन वर्तमान में हम क्या देते हैं, 5%। काम करना, 3 फोन करना, डेमो दिखाना, होम मीटिंग करना, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, मीटिंग में बैठना, किताब पढ़ना, यूट्यूब देखना, ये सारे कितना हम टाइम देते हैं, कितना हम दिमाग को लगाते हैं, कितना एनर्जी इसके ऊपर डालते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा पॉजिटिव एनर्जी उसी हिसाब से पैदा होगा। जैसे आपको दिया गया 15,000 रुपया दिया गया, बाजार में कोई सामान लाने के लिए आपको घर से 15,000 रुपया मिला, आपने बाजार में गए और 15,000 रुपया सामान लाने के लिए गए, लेकिन 500 रुपया का सामान लाके आए, 14,500 कहाँ गिरा दिए। घर में क्या बोलेंगे आपको, गाली पड़ेगा कि नहीं। तो हम भी हर दिन जो विचार आ रहे हैं, 60,000 विचार, इसके अंदर हम कितने काम पे लगाते हैं, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से होगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड का मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मेरा बेटा पढ़ रहा है, अभी तो स्कूल बंद है। स्कूल जब खुलता था 4 बजे बच्चों आना चाहिए, ये पढ़ाई के बाद, छुट्टी होने के बाद, जब क्लास का खत्म हो जाता है फिर आते हैं 4 बजे, लेकिन वो 4 बजे नहीं आया। लेकिन घर में क्या सोचते हैं पिताजी माताजी, वो सोचते हैं कोई ले गया होगा, कोई उठा के ले गया होगा, कहाँ गिर गया होगा, कुछ हो गया, मतलब नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन हम कभी भी नहीं सोचे मेरा बेटा इनके फ्रेंड्स के घर पे जाके खाना खा के फुटबॉल खेल रहा है, कोई नहीं सोचता। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एटीट्यूड को प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हम पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से बन जाएंगे। पूरा टोटली लोगों को दिखाई देगा आप पॉजिटिव एटीट्यूड आदमी हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मोदी केयर में जरूरत है। इसलिए हर दिन कोई ना कोई चीज, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, नहीं, प्रोडक्ट इसलिए शॉर्टेज हो रहा है, बहुत सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, हर दिन 10,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट को उठा के ले जा रहे हैं। इसलिए आप 10-15 हजार का प्रोडक्ट घर में रखिए, धीरे धीरे करके जब आपके टीम के अंदर 10-12 जगह 100 जगह पर ये प्रोडक्ट रह जाएगा, प्रोडक्ट शॉर्टेज नहीं होगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, हम प्रोडक्ट रखें और आपको पता नहीं है कोई नया ज्वाइन आके वो फास्टर 10% हो जाएगा, वो प्रोडक्ट को तो 15,000 का लेके जाएगा ना। तो ये कंपनी को पूछेगा क्या मैं आज 15,000 उठा रहा हूं, ये एप्लीकेशन देगा मैं 15,000 उठा रहा हूं। तो आपके टीम के अंदर ऐसे 100 लोग आ जाएंगे, हर लोग 15-15 हजार का सामान उठाएंगे, प्रोडक्ट शॉर्टेज नहीं होगा। तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट शॉर्टेज हो रहा है मतलब प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है, तो डिमांड के साथ हम चलेंगे, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हर बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने 3 फोन किया, लेकिन ये 3 फोन से कोई फोन नहीं उठाए। मैंने मेरा टीम में सारे लोगों को बता दिया
आपको ऑफलाइन को फोन करके सुनाना है, आपको जानकारी देना है, हर दिन का अच्छा चीज आपको, अच्छा घटनाक्रम को आपको ऑफलाइन को सुनाना पड़ेगा। एक अच्छा चीज सोचो, कोई ना कोई एक अच्छा घटनाक्रम हुआ। मैं गया था एक प्लान शो करने के लिए, वो फास्टर 10% के लिए तैयार हो गया, ऐसे सुना ऑफलाइन को। ऑफलाइन से जो मैसेज आएगा आपके पास वो बहुत बड़ा पॉजिटिव के हिसाब से आएगा। तो हर दिन ऑफलाइन को पॉजिटिव मैसेज देंगे, ये हमारा एटीट्यूड बनेगा। नहीं तो नेगेटिव मैसेज देते हैं, यह हुआ मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया कोई नहीं सुने, तो ऑफलाइन से कैसे मैसेज आएगा। लेकिन जब हम सुनाएंगे कोई किसी को प्लान दिखाए तो 10% हो गया, कैसे मैसेज आएगा। तो ये एटीट्यूड बनाना है। जैसे गूगल में हम सर्च करते हैं तो पैथेटिक सीन सर्च करेंगे तो वो रोने वाला सीन आपके सामने आ जाएगा। कॉमेडी सीन सर्च करेंगे तो कॉमेडी सीन आ जाएगा। सक्सेस स्टोरी सर्च करेंगे, सक्सेस स्टोरी आ जाएगा। तो आपका माइंड में क्या चल रहा है, तो आप सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए चाहते हैं क्या, ये आपका सर्च जब होगा तो आपका एटीट्यूड उसी हिसाब से बदल जाएगा। तो आपका बायोप्लाज्मिक लेयर एटीट्यूड को चेंज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे ये बी ए रोल मॉडल, ये आपका एटीट्यूड के हिसाब से। मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ 100%। मेरे को एक जन बोला मेरा टीम में कोई 1500 बीवी नहीं करते। मैंने बोला तुम 1500 बीवी करते हो? ये बोला मैं तेल तो 8000 का उठा लिया। तेल 8000 उठाने से 1500 बीवी तो नहीं होता है। तो इसलिए तो आपका ये जो सेल्फ यूज, ये भी जो भी पॉइंट है, बी ए रोल मॉडल। एज ए रोल मॉडल आपको कौन सा काम करना पड़ेगा, तो आपको उसी हिसाब से एक एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। ये बोला जाता है आप जिस हिसाब से बढ़ोगे, जिस हिसाब से सोचोगे, आपका टीम उस हिसाब से सोचेगा। क्योंकि आपका आईडी ये डाउनलाइन नहीं देख सकता, लेकिन आपका मन में क्या चल रहा है, आपका एटीट्यूड कैसा हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट आपके टीम के अंदर आ जाएगा। इसलिए खुद को तैयार कर दीजिए। और ये बिजनेस होता है खुद को तैयार करने वाला बिजनेस, खुद को पात्रता बनाने वाला बिजनेस। हम कैसे खुद को तैयार करते हैं, कैसे काम करते नहीं, कैसे खुद को तैयार करते हैं, हमको देख के हमारा डाउनलाइन, हमारा टीम आपको रोल मॉडल जैसा समझ के वो भी काम पे लग जाते हैं। फिर आपका एक्सटर्नल लेयर, लुक लाइक ए लीडर। जब लोगों को दिखाई देगा, ये लीडर दिखाई देगा, क्योंकि ये सारे बात पता चल जाएगा, उसी हिसाब से हमने आए, फिर आप एक लीडर जैसा बन जाओगे। तो आपका बात, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, ये सारे चीज आपके अंदर आ जाएगा, तो आप लीडर बन सकते हो। तो लीडर बनने के लिए ये सारे आपको पता है, कैसे हमारा पर्सनल प्रोग्रेस होगा, ये तो सारे चीज आपको पता है। लेकिन उसके बाद मैंने ये चीज बताना चाहता हूं, हमारा जो माइंड चल रहा है, ये माइंड धीरे 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 करके हम माइंड को सेट करेंगे। जब माइंड को सेट करते हैं तो हम लीडर बन जाते हैं। तो हमारा अंदर कॉन्शियसनेस में मोदिक्यार है, तो फिर उसके बाद आपका कारण है, आपके पास ड्रीम है। तो ड्रीम होता है तो आपका इमोशनल लेयर एक्टिव हो जाता है। डेमो दिखा तो एक्शन प्लान में आप आ जाते हो। इमोशनल लेयर के बाद आपका ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअल लेयर ये एक्टिव हो जाता है। फिर हमारा बायोप्लाज्म की बड़ी मतलब हमारा एटीट्यूड ये चेंज होता है, तो हम लीडर बन जाते हैं। जैसे ये जो मन है, ये मन के अंदर कुछ कुछ चल रहा है। ये मन के अंदर जो चल रहा है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा बुद्धि कंट्रोल कर रहा है। तो मन के अंदर जो बुद्धि है, ये बुद्धि पहले क्या चीज, जैसे किसी को हमने प्लान दिखाया मोदिक्यार का, तो इनका बुद्धि क्या कहेगा, इनका दादाजी किए थे वो छोड़ दिए। तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस से बोलेगा ये काम मैंने मेरा दादाजी किए थे, इनसे नहीं हुआ तो मेरे से क्या होगा। क्योंकि इनका बुद्धि पहले एनालिसिस करेगा, विजुअलाइज करेगा, उसके बाद बुद्धि डिसीजन लेगा। ये बुद्धि का 3 काम है, एनालिसिस करेगा, विजुअलाइज करेगा, डिसीजन देगा। लेकिन कुछ लोगों का ये पास्ट एक्सपीरियंस से बुद्धि एनालिसिस करता है। हमारा भी ऐसे होता है, हम जब मीटिंग में बार बार बैठ गए, मीटिंग में बार बार बैठने के बाद हमारा बुद्धि आज निश्चय बुद्धि हो गया। लेकिन कुछ लोगों का बुद्धि संशय बुद्धि है। ये बुद्धि 2 टाइप का काम करता है, एक निश्चय बुद्धि, एक संशय बुद्धि। बोला जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय मतलब जो डाउट में रहते हैं, बुद्धि को लगाते हैं, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप तो बहुत दिन से ज्वाइन किए हैं,
लेकिन मैंने तो आज ज्वाइन किया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये जो संशय बुद्धि आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए बुद्धि को ठीक रखने के लिए, निश्चिंत बुद्धि करने के लिए आपको बार बार मीटिंग में बैठना पड़ेगा, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा। आपका हर डाउट 1 महीना में 1 बार आप डाउट क्लियर करा दीजिए। जब डाउट को लिखते जाइए, 1 महीना के बाद अपलाइन के पास बैठिए, सारे डाउट को क्लियर कराते आइए, तो आपका ये संशय बुद्धि नहीं रहेगा। फिर मन को हम काम पे लगा सकते हैं। जब मन में जो आता है, जैसे हमको लगता है हम मोदी केयर में सक्सेस होंगे, लेकिन बुद्धि एनालिसिस करके, विजुअलाइज करके छोड़ देता है। जब बार बार बुद्धि बैठेगा मीटिंग में, ट्रेनिंग में, किताब पढ़ेगा, यूट्यूब से कुछ सक्सेस स्टोरी देखेगा, धीरे धीरे बुद्धि के अंदर जो ये डार्कनेस है वो धीरे धीरे हट जाएगा। फिर आपके अंदर जो पावर है वो उभर करके सामने आ जाएगा। तो फिर हम बुद्धि को दबा के फिर आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा पावर है सबकॉन्शियस माइंड, इसको काम पे लगा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ये फैक्ट्री है। मन सोचता है, कोई विचार को बनाता है, लेकिन काम करके कौन देता है? सबकॉन्शियस माइंड। इसको बोला जाता है संस्कार। तो इसलिए आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, हर बार इसको ऑर्डर दीजिए, क्योंकि वो नौकर है। जब हम हर बार नौकर को ऑर्डर देंगे, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को फॉरेन ट्रिप चाहिए, मेरे को एक अच्छा टीम चाहिए, बार बार ऑर्डर दीजिए। आपके अंदर जो नौकर है सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको करके दे देगा। इसलिए आपका हर दिन का काम है, मैं करके रहूंगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना, ये हर दिन का काम होता है। जब हम खुद को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को जब बार बार कोई चीज के ऊपर ऑर्डर देते हैं, वो करके देता है, क्योंकि वो नौकर है। नौकर को ज्यादा गाली देने के बाद काम काम करा के वो देता है। फैक्ट्री को ऑर्डर देने के बाद फैक्ट्री वो बना के देते हैं। इसलिए मन में जो विचार आया, ये आपका सृजन होता है। इसलिए विचार बनाए जिंदगी बोला जाता है। जो आपका विचार आता है मोदी केयर के थ्रू, ये अच्छा विचार है। इसको जब हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ते हैं, करके दो करके दो करके दो, ये आपको करके दे देगा। फिर उसी हिसाब से, जैसे छोटे छोटे काम, आज 100 पीवी के बारे में बताया गया।